and this video will learn why the resolution is important and how we are generally resolving the vectors. To resolve generally the vectors, we must have to know about the orthogonal triad of unit vectors. Orthogonal triad. Orthogonal triad of unit vectors. सो ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स. पहले तो ये बात करते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रायड क्या होता है. व्हाट इज द ऑर्थोगोनल ट्रायड. ट्रायड मतलब तीन कोऑर्डिनेट से जो सिस्टम बनती है, 3 डायमेंशनल सिस्टम बनती है, उसको ट्रायड बोलते हैं. ठीक है, इट इज नॉन एज ट्रायड. इन दिस यू कैन सी दैट देयर इज 3-dimensional system, and it is also known as a right-handed Cartesian coordinate system. Right-handed Cartesian coordinate system में क्या होता है? There are 3 axes: x-axis, y-axis and z-axis, and they are right-handed, मतलब they are mutually perpendicular to each other. ठीक है, वो म्यूचुअली एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं. मतलब x इज परपेंडिकुलर टू y. यहाँ पर x जो होता है, x एक्सिस जो होता है, वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है. ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं. हम जानते हैं कि x एक्सिस जो होता है वो y एक्सिस जो होता है वो y एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है. दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न. उसी तरीके से बाकी के कोई भी 2 एक्सिस आप ले लो, यहाँ पर एनी 2 एक्सिस, तो वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. एक्सिस x इज परपेंडिकुलर टू y, एक्सिस y इज परपेंडिकुलर टू x, और एक्सिस z इज परपेंडिकुलर टू x. और y इज परपेंडिकुलर टू z. सो ये जो सिस्टम है, दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज नॉन एज ट्रायड, ऑर्थोगोनल ट्रायड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल मतलब क्या? ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे को आपस में परपेंडिकुलर हो, ऐसे. ऑर्थोगोनल ट्रायड मतलब आपस में परपेंडिकुलर हो, ऐसे 3 एक्सिस. दे आर नॉन एज ऑर्थोगोनल ट्रायड. और इन ऑर्थोगोनल ट्रायड के डायरेक्शन में 3 यूनिट वेक्टर्स है. वी हैव 3 यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर I, वेक्टर J कैप एंड वेक्टर K कैप. These 3 vectors are unit vectors in these directions. I cap is the unit vector in the direction of x-axis. J cap is the unit vector in the direction of y-axis, and K cap is the unit vector in the direction of z-axis. यहाँ पर थोड़ा ब्लर टेक्स्ट है. आप अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा. ओके. और ये IJ के जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर है. और वो यूनिट वेक्टर वापस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है. सो और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? 1 होता है. और उनको इसीलिए बेस वेक्टर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि अभी जितने भी वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं, इन सबको हम इन डायरेक्शन में या इन यूनिट वेक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे. इन द प्रीवियस वीडियोस, इन द प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको बोला था कि वेक्टर को हम I, J और K के कैप के बारे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था, मान लो दिस इज 1 2 3 1 2 3 4. सपोज दिस इज पॉइंट P and this is O. So at that time I have told you vector OP
vector OP can be represented as 4I cap plus 5j cap. So this is nothing but the resolution of vector OP in the direction of positive x-axis and positive y-axis. और जैसा कि मैंने बताया अभी आपको बताया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम आई कैप बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस के वेक्टर को हम जे कैप बोलते हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम के कैप बोलते हैं। तो इस ओपी को हमने अभी क्या किया, केवल एक्स एंड वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व किया। ठीक है, सो we must have to know how to resolve our vector in orthogonal triad और orthogonal vector system। ठीक है, चलो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रायड कैसे बनाएंगे। ऑर्थोगोनल ट्रायड के लिए वी हैव टू ड्रॉ 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। So this system of 3 axes mutually perpendicular to each other, ठीक है, ये ट्रायड बनाता है। अब यहाँ से मान लो दिस इज द 1 यूनिट, दिस इज द सेकेंड यूनिट, दिस इज द थर्ड यूनिट, अगेन दिस इज फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट। सो यहाँ आप देख सकते हो कि फर्स्ट यूनिट के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, तो ऐसा एक बॉक्स बनता है। ठीक है, वी कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच इज रिप्रेजेंटेड एज आई कैप। This particular vector which is in the direction of y-axis is k cap, and this particular vector which is in the direction of z-axis with a unit measurement is k cap. This is j cap. In the y direction it is j cap, in z direction it is k cap. We must have to remember that the magnitude of I cap, magnitude of j cap and magnitude of k cap are equal and it is equal to 1। उनके मैग्नीट्यूड 1 है, इसीलिए उनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से और भी एक फॉर्मूला ये भी पता चल जाता है कि आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर 1 हो जाते हैं। सो दिस इज orthogonal triad or orthogonal vector system। In that orthogonal vector system, I, J and K are the unit vectors in the direction of x-axis, positive x-axis, direction of positive y-axis and direction of positive z-axis। So, and again we must have to remember it is very intuitive that x and y are perpendicular to each other, y-axis and z-axis they are perpendicular to each other, z-axis and x-axis they are perpendicular to each other। So all the 3 axes are mutually perpendicular, that's why they are known as orthogonal triad।